हेलो दोस्तों, मैं हूं निर्मल बारिक और मेरे YouTube चैनल मैथ क्लब पर आप सबका स्वागत है। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। आज हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट अगर 5 हो तो उसका स्क्वायर फटाफट से जल्दी कैसे निकालेंगे। देखिए दोस्तों, यूनिट डिजिट मतलब ये इकाई का अंक 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5। कैसे करते हैं अच्छे से देखिए। हम पहले लिए हैं 45 का स्क्वायर। 45 का स्क्वायर लिए हम पहले। देखिए इकाई का अंक जो है 5 है, मतलब जो यूनिट डिजिट है 5 है। इसमें भी 5 है, देखिए इसमें भी 5, इसमें भी 5। तो देखिए ये जो यूनिट डिजिट आपका 5 है, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर होगा आपका 25। पहले इस टाइप लिख देते हैं 25। अब देखिए इधर क्या है 4 के बाद क्या आता है 5, मतलब 4 के बाद आता है 5। तो 4 के बाद 5 आता है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 4 5 जा 20। इसको यहां लिख देंगे तो हमारा नंबर आ गया 2025। ये आपका नंबर आ गया, मतलब 45 का स्क्वायर हो जाएगा 2025। इसी तरह इस नंबर को देखिए, इकाई का अंक क्या है 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25। और ये जो 5 है, 5 के बाद क्या आता है 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 5 जा 30, आपका आ गया 3025। ये देखिए यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट देखिए 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। और देखिए 6 है, 6 के बाद क्या आता है 7, 6 के बाद आता है 7, 6 7 जा 42। देखिए 4225 आंसर आ गया। फिर से देखिए 75 है, इकाई का अंक क्या है 5 5 जा 25, 5 का स्क्वायर होता है 25। उसके बाद 7 के बाद क्या आता है 8, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 7 जा 56। जब भी यूनिट डिजिट 5 हो तो इसी तरह से उसका स्क्वायर निकाला जाता है। और एक आध एग्जांपल देकर हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, मैं फिर से कुछ नंबर लेता हूं। 115 का स्क्वायर, 125 का स्क्वायर, उसके बाद 95 का स्क्वायर, उसके बाद 100 का स्क्वायर। देखिए हमारा आज जो टॉपिक है वो है यूनिट डिजिट अगर 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। यूनिट डिजिट अगर 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, आज इसका टॉपिक है। तो देखिए दोस्तों, मैंने अभी क्या कहा था, यूनिट डिजिट है 5, तो 5 का स्क्वायर होता है, लिख दीजिए 25। उसके बाद देखिए 5 के बाद क्या बचा 11, 11 के बाद क्या आता है 12, 11 के बाद आता है क्या होता है 12। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 12 और 11 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 132। देखिए 12 और 11 को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक नंबर है 12, इसके बाद है 11। अच्छे से देखिए क्या करना है, कोई भी संख्या अगर 11 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसको एज इट इज लिख दीजिए। देखिए 12 × 11 मतलब 1 2 मैंने लिख दिया। और अब क्या करेंगे, देखिए इन दोनों को प्लस कर देंगे, मतलब 1 और 2 कितना बनेगा 3। तो ऐसे निकला 132। 5 का स्क्वायर 25 और 11 के बाद 12 आता है। देखिए 11 और 12 को मल्टीप्लाई करते हुए मिला 132। और कैसे हम तुरंत कर सकते हैं किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करके, मैंने आपको बताया। जैसे अब देखिए 14 × 11, 14 को लिख दीजिए 1 और 4, और 1 और 4 कितना होता है 5, बीच में लिख देना। देखिए और एक एग्जाम्पल 17 है × 11, 17 को 1 और 7 लिख दिए, 1 और 7 कितना होता है 8, बीच में लिख दिए। समझ में आ गया। अब देखिए कोई दूसरा नंबर भी ले लेते हैं। देखिए जैसे कि मैं लेता हूँ 24 × 11। देखिए दोस्तों 24 × 11 मैंने लिख दिया 2 और 4, 2 और 4 को मैंने साइड में लिख दिया, दोनों को प्लस करके बीच में लिख दिया, 2 और 4 6। इस तरह से 11 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए फटाफट से। देखिए यूनिट डिजिट है 5, 5 का स्क्वायर क्या होगा 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 5 जा 25। दोस्तों अगर आप में से किसी को अगर नहीं मालूम है किसी का स्क्वायर तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए 6 का स्क्वायर है, मतलब 6 × 6 यानी कि 36। अब देखिए 8 का स्क्वायर है, मतलब 8 × 8,
2 है इसलिए वो 2 बार गुणा होगा, 8 8 जा 64। तो इस तरह से किया जाता है स्क्वायर। अब देखिए 5 का स्क्वायर हुआ 25। अब देखिए 5 को लकी क्या है 12 है, तो 12 के बाद क्या आता है दोस्तों, 12 के बाद आता है 13, और 13 और 12 का मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो ये बन जाएगा 156। देखिए दोस्तों 13 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 156। तो इस तरह से हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। देखिए कितना इजीली हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए यहाँ का निकाल लेते हैं। 5 है, इकाइकांक 5 है, यूनिट डिजिट 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25, और ये 9 है। 9 के बाद क्या आता है 10, तो 9 और 10 इंटू करने से कितना होगा 90। देखिए इकाइकांक 5 है, 5 5 जा 25। 10 है, 10 के बाद क्या आता है 11, और 11 और 10 मल्टीप्लाई करने से 110। मेरे हिसाब से ये भी आपको समझ में आ चुका है। जब यूनिट डिजिट 5 हो तो इस तरह से उसका स्क्वायर निकाला जाता है दोस्तों। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, हो जाएगा। यूनिट डिजिट 5 रहते हुए उसी से आधारित एक प्रश्न देखिए। 5.5 का स्क्वायर प्लस 4.5 का स्क्वायर प्लस 9.5 का स्क्वायर। देखिए पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, ये जो पॉइंट है इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। मान लीजिए इसको है 55, तो 55 का स्क्वायर आपको निकालना आता है। 5 का स्क्वायर 25, और ये 5 के बाद 6 आता है, इसलिए 5 6 जा 30। इस पर पॉइंट लगा दीजिए, बाद में पॉइंट लगा सकते हैं। देखिए 5 का स्क्वायर 25, और 4 के बाद क्या आता है 5, 4 5 जा 20। अब देखिए 5 का स्क्वायर 25, 9 के बाद क्या आता है 10, 9 10 जा 90। अब देखिए 25 3 बार में 75, 0 का 0, 3 2 5 और 9 14। ये हो गया आपका 140.75। ये होगा आपका आंसर। मेरे हिसाब से ये सवाल बहुत ईजी है। देखिए बिल्कुल हलवा था, कुछ भी आसानी से हो गया। सिर्फ पॉइंट को थोड़ी देर के लिए हमने भूल गए, फिर इसको हमने लगा दिया पॉइंट को एंड में। और एक सवाल हम कर लेते हैं इसी से आधारित। देखिए जब भी पॉइंट आता है तो कुछ कुछ क्या होता है, कुछ कुछ बच्चे या कोई भी गलती कर लेते हैं, लेकिन नहीं करना है गलती। बिल्कुल हलवा है ये सवाल। मैं आपको और एक सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, 4.5 का स्क्वायर, 8.5 का स्क्वायर और 11.5 का स्क्वायर। ये क्या होगा देखिए। आप सबको पता है ये ना पहले से भी आ चुका है आरआरबी क्लर्क में। आरआरबी क्लर्क में ये आ चुका है ये सवाल। देखिए 4.5 का स्क्वायर, 8.5 का स्क्वायर, 11.5 का स्क्वायर। यूनिट डिजिट 5 है। देखिए अच्छे से मान लीजिए ये यहाँ पर पॉइंट ही नहीं है, तो कैसे करेंगे देखिए दोस्तों। 5 का स्क्वायर है 25, 5 का स्क्वायर है 25, और 4 के बाद क्या आता है, उसके बगल में 4 है, और 4 के बाद क्या आता है 5, 4 के बाद 5, 4 इंटू 5 कितना होता है 20। यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए। 5 का स्क्वायर 25 क्या है 8, 8 के बाद क्या आता है 9, 8 9 जा 72। फिर क्या है 5, 5 का स्क्वायर 25, इधर है 11 और वहाँ पर क्या है 12, 11 के बाद क्या आता है 12, 12 और 11 कैसे करते हैं देखिए। 1 2 को लिख दे, 1 और 2 3, 132। ये हो गया आपका 25 3 बार में 75, और ये 2 2 4 बन गए। देखिए 2 7 9 3 12। ये हो गया आपका आंसर। जल्दी से लाइक और कमेंट कीजिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो। कितना आसानी के साथ देखिए ये सवाल हल हो रहे हैं, और एक एग्जांपल के साथ हम जरूर समझेंगे, और एक प्रश्न के साथ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच सके। इस टाइप का सवाल और हम एक ही करेंगे लास्ट। देखिए सवाल नंबर 3। देखिए दोस्तों 12.5 का स्क्वायर, 11.5 का स्क्वायर प्लस 13.5 का स्क्वायर प्लस, चलिए और एक बढ़ा देते हैं 14.5 का स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन है, इतना लंबा दिख रहा है, लेकिन आसानी के साथ अगर देखा जाए, जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ यूनिट डिजिट के बारे में आपको, तो यूनिट डिजिट अगर फॉर्मूला यूज करेंगे तो कितना आसान बन जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है यूनिट डिजिट 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी 5। तो देखिए दोस्तों यूनिट डिजिट 5 होने के कारण हम क्या कर सकते हैं। देखिए यूनिट डिजिट अगर 5 है तो हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से देखिए, गौर कीजिए।
5 का स्क्वायर है 25 लिख दीजिए। 12 है, 12 के बाद क्या आता है 13, 13 और 12 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा 156 होगा। ये आपका बन गया, तो पॉइंट यहाँ पर डाल दीजिए। फिर से देखिए इसका, देखिए 5 का स्क्वायर कितना बनेगा 25, पॉइंट डालिए यहाँ पे। 11 के बाद क्या आता है 12, और 12 और 11 का मल्टीप्लाई करके हमको क्या मिलेगा 132। अब देखिए यहाँ पर क्या है 5 का स्क्वायर 25, 13 के बाद क्या आता है 14, 14 के बाद क्या होता है 14, और इसका मल्टीप्लाई कर देने से आपको मिलेगा 182। देखिए दोस्तों कितना हलवा है, कितना आसानी के साथ आपका हो रहा है। देखिए अब देखिए 14 के बाद 15 आता है, पहले लिख दिया, 5 का स्क्वायर आ गया आपका 25, और 14 के बाद 15 आता है, तो ये आपका बन जाएगा 210। कितना हलवा है देखिए, 15 और 14 मल्टीप्लाई करने से कितना होगा 210। देखिए दोस्तों 25 4 बार में आप यहाँ पे 00 डाल के 1 यहाँ भेज दो। 6 2 8 2 10 11, हाथ में 1 1 5 6 3 9 8 17 1 18, हाथ में 1 और 2 3 3 3 6, आपका बन गया 681.00, मतलब 681 इसका जवाब, इसका आंसर होगा आपका 681, फाइनल जवाब। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि मुझे इंस्पायरेशन मिले। देखिए इसी तरह का सवाल अब हम नहीं करेंगे, मेरे हिसाब से ये समझ में आपको आ चुका है। अब हम टाइप थोड़ा बदलेंगे। अब हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे। देखिए दोस्तों 25 से लेकर 75 तक अच्छे से देखिए, 25 से लेकर अगर 75 तक कोई भी नंबर है तो उसका स्क्वायर निकालना सीखेंगे हम। एक बात दोस्तों हमेशा याद रखना, 25 से अगर 75 के बीच में कोई संख्या हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, अब हम इस सीखने वाले हैं। देखिए दोस्तों पहले मैं आपको एग्जांपल के साथ लेता हूँ 44 का स्क्वायर। अब देखिए यूनिट डिजिट 5 नहीं है, अब देखिए यूनिट डिजिट है 4, जो कि 25 और 75 के बीच आता है। देखिए यहाँ पर कैसे करते हैं, हमेशा हम एक चीज़ का ध्यान रखना, हम बेस हमेशा मानेंगे 50 को, हमेशा, क्योंकि इसके दोनों के बीच क्या आता है 50। देखिए 25 और 75 इन दोनों के बीच क्या आता है 50। देखिए 25 में अगर 25 मिलाएंगे तो 50, और 75 से अगर 25 काटेंगे तो भी 50, तो हमारा रहेगा बेस 50। 50 को मानकर चलिए। देखिए 50 से ये कितना कम है 44 जो है 50 से कितना कम है, देखिए 50 से 44 कितना कम है 6 कम है। देखिए अच्छे से देखिए 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर लिख देंगे, कितना बना 36, कितना बना 36। अब देखिए जितना कम है, कितना कम है 6 कम है, तो जितना कम होगा 25 से हमको एक नंबर है 25 से हमको काट देना है। अगर कम है तो 25 से काट देना है, तो 25 से 6 काटेंगे तो कितना बनेगा 19, और ये हो गया आपका आंसर। देखिए अगर कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, बहुत ही हलवा था, बहुत ही आसान था ये। मैं एक बार आपको करा के देखता हूँ फिर से। देखिए 89, माफ कीजिएगा ज़्यादा हो गया, ये 69 का स्क्वायर। देखिए ये 25 और 75 के बीच आ रहा है। देखिए इसका भी बेस 50 मानकर चलिए, अगर 50 से ज़्यादा होगा तो 25 में प्लस करेंगे, और 50 से अगर कम होगा तो 25 में से माइनस करेंगे। देखिए 69 कितना ज़्यादा हुआ 50 में से, देखिए अच्छे से देखिए 50 में से कितना ज़्यादा हुआ, 50 में से आपका ये ज़्यादा हुआ 19, 50 में से ज़्यादा हुआ 19, तो 19 का स्क्वायर हम निकालेंगे। आप सबको पता है 19 का स्क्वायर कितना है 381। 381 का 81 यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हमें 3 ठो नहीं चाहिए नंबर, हमें 2 ठो चाहिए, मतलब 19 ज़्यादा हुआ। आपको पता है जैसे यहाँ पर 6 कम था, यहाँ पर 50 से कितना ज़्यादा है 19 ज़्यादा है, तो 19 का स्क्वायर निकालेंगे तो 381 होता है। तो 381 हमने लिखेंगे, 81 लिखेंगे और हाथ में रखेंगे 3 को, 3 कैरी आउट। अब देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा हुआ 19 ज़्यादा हुआ, और ज़्यादा होने से क्या होता है 25 ऐड किया जाता है। तो 25 को हम अगर यहाँ से ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ये 9 और 5 14, हाथ में 1 2 1 3 और 1 4, और यहाँ पर कितना बचा था हाथ में 3, तो यहाँ पर ये भी ऐड हो जाएगा, बन जाएगा 47। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। कितना आसान से हो गया। देखिए ये और एक क्वेश्चन के साथ हम समझ सकते हैं। 57 का स्क्वायर है यहाँ पर, जो कि 25 और 75 के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, देखिए 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से कितना ज़्यादा है, ये 7 ज़्यादा है, तो 7 का स्क्वायर निकाल लीजिए, कितना होगा 7 का स्क्वायर 49।
अब देखिए दोस्तों 50 से 7 ज़्यादा है, अभी हमने आपको बताया 50 से 7 ज़्यादा है तो 25 से यहाँ को प्लस करना है, अगर ज़्यादा हो तो 25 से प्लस करना है। 25 और 7 क्या होगा आपको पता है 32, ये हो जाएगा आपका आंसर। बिल्कुल हल भाई। देखिए 50 से कितना ज़्यादा है 6, तो 6 ज़्यादा है, 6 6 कितना होता है 36, और क्योंकि 6 ज़्यादा है तो 25 से 6 ऐड करेंगे तो 31, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए 50 से कितना कम है 8 कम है ये, तो 8 का स्क्वायर निकाल लीजिए 64। 8 कम है तो इससे 8 घटा दीजिए, 8 माइनस कर दीजिए इससे, 25 से 8 गया तो 17। देखिए बिल्कुल हलवा है, कितना इजीली हम स्क्वायर कर पा रहे हैं। अगर अच्छे से सीखेंगे तो बहुत अच्छे से होगा। मैं और एक एग्जांपल लेकर आपको समझाऊंगा। देखिए दोस्तों फिर से हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं स्क्वायर निकालने के लिए, जो कि 25 और 75 के बीच में है। देखिए 50 से कितना कम है ये, देखिए 50 से कितना कम है, देखिए दोस्तों ये 50 से कितना कम है, अब अच्छे से देख सकते हैं 50 से कितना कम है ये 14 कम है, 50 से 14 कम है, जो 14 का स्क्वायर निकाल लीजिए 196 होता है। हाँ 196, तो 96 लिखे, 1 हाथ में रहा। अब देखिए 50 से 14 कम है, इसलिए 25 में से 14 घटा दीजिए, 25 में से 14 गया था कितना हुआ 11, 11 अरे कितना हुआ 12, आपका हो गया 1296। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक करिए फटाफट। अब देखिए 50 से कितना कम है 11, 11 का स्क्वायर कितना है 121, 121 से हम 21 को रखेंगे, 1 को हाथ में रखेंगे, कितना कम है 11, यहाँ से 11 घटेंगे तो कितना होगा 14, 14 और 1 क्या होगा 15। यहाँ पर देखिए 50 से कितना ज़्यादा है, कम है ज़्यादा है, बस कुछ नहीं है। देखिए 50 हमारा बेस है, कम है कितना, कम है कितना, ज़्यादा है कितना, ज़्यादा कितना है 9 है, 9 9 जा 81 हो गया, 9 ज़्यादा है 9 बढ़ा दीजिए वहाँ पे 34। कितना आसान से हो रहा है। देखिए कम है तो कितना कम है, और जितना कम है उसका स्क्वायर लिखना है बस, और कुछ नहीं। और जितना कम है 25 से काट देना है, 50 से अगर ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर निकाल देना है, और जितना भी ज़्यादा है 25 से मिला देना है। मेरे हिसाब से ये सवाल भी आपको समझ में आ गया, वीडियो को और एक बार देखने से आप समझ जाओगे कुछ। तो दोस्तों उसी से रिलेटेड एक सवाल कर लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 50 से कितना कम है, देखिए 50 से कितना कम है 4 कम है, देखिए अच्छे से देखिए 46 दिख रहा है आपके सामने, 4.6 है बेशक, लेकिन आप अगर अच्छे से देखोगे मेरे नज़र से तो ये 46 दिख रहा है। तो 50 से कितना कम है 4 कम है, मतलब 4 का स्क्वायर निकाल लो कितना हुआ 16, यहाँ पे पॉइंट दे दो। मैंने क्या कहा था जितना कम है 25 से घटा देना है, तो कितना कम है 4 कम है, तो 25 से घटा दिया तो कितना हुआ 21। अब इधर आइए कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है, 50 से देखिए 7 ज़्यादा है 57, 7 ज़्यादा है मतलब कितना बना 7 7 जा 49, 7 ज़्यादा है 25 से प्लस कर दीजिए कितना बना 32। कितना कम है 50 से 7 कम है, 7 का स्क्वायर निकाल लीजिए, 7 ज़्यादा है माफ़ कीजिएगा 7 कम है, 25 से 7 घटा लीजिए 18। हलवा है देखिए 9 9 18 18 24, 2 2 और 1 3 3 4 7 11, हाथ में 1 1 और 1 2 2 8 10 2 12, 1 1 2 3 3 3 6 7, आपका हो गया देखिए आंसर 72.14। मेरे हिसाब से भी आपको समझ में आ गया। देखिए कितना हलवा था, बहुत आसान सवाल। दोस्तों उससे रिलेटेड और एक सवाल हम कर लेते हैं। देखिए अच्छे से देखिए मेरे सवाल को और उसका जवाब दीजिए। 5.3 का स्क्वायर प्लस 4.7 का स्क्वायर प्लस 4.8 का स्क्वायर प्लस 4.8 का स्क्वायर, माफ कीजिएगा 5.8 का स्क्वायर। देखिए ये सवाल का जवाब हम कितने चुटकियों में से दे सकते हैं, मैं आपको दे रहा हूं ओनली 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में आप ही कर पाओगे। देखिए सोचिए इसका आंसर आप दे सकते हैं, 20 सेकेंड आपके पास है। देखिए अच्छे से देखिए, करिए, कोशिश कीजिए, वीडियो को वहां पे रोक के करिए, इसको इस सवाल का हल कीजिए। दोस्तों अगर अच्छे से समझेंगे ये सवाल आपको तो 20 सेकंड तो क्या है, मैं आपको 15 सेकंड में करवा दूंगा। देखिए गौर से देखिए इसको, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए 20 से 25 सेकंड लग सकते हैं, लेकिन मैं अगर करता तो 15 सेकंड में ये हो जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए दोस्तों, देखिए मैं क्या किया, 3 ज़्यादा है, 3 का स्क्वायर 9, 3 काट दीजिए 25 से,
3 ज्यादा है उसका स्क्वायर 9, 3 काट दीजिए 25, माफ कीजिएगा 25 से 3 मिला लीजिए 28। क्या है ये? कम है। नहीं तो चलिए मैं और एक अच्छे से आपको मैं समझाता हूं। देखिए इसको मैं अच्छे से आपको समझाता हूं। देखिए 3 का कितना होता है? 3 ज्यादा है ना, 3 का कितना होता है स्क्वायर? 9 होता है। हमने लिख दिया 9। अब देखिए 3 ज्यादा है इसलिए हमने क्या किया, 25 में से 3 प्लस कर दिया, हमको कितना मिला? 28। अब देखिए कितना कम है? 3 कम है तो 3 का स्क्वायर 9 लिख दीजिए और हमने 3 काट दिया, कितना हुआ? 22। कितना कम है? 2 कम है, 2 का स्क्वायर 1 कर दिया और 2 काट दिया 23। 25 को ही हमको मानना है। देखिए 25 से ही काटना है या बढ़ाना है? 8 ज्यादा है, ज्यादा है मतलब कितना बना? 64। शायद मैंने गलती कर दिया, 7 का यहाँ पे 49 होना था दोस्तों, 7 का 49 होना था और 8 का 64। देखिए दोस्तों 3 ज्यादा है, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 ज्यादा है इसलिए हमने मिला दिया 25 में से 3 28। 3 कम है, देखिए हमने लिखा 9, क्योंकि 3 कम था इसलिए 3 काट दिया, कितना हुआ? 22। कितना कम है? 2, इसलिए हमने 2 2 जा 4 कर दिया। देखिए और यहाँ पर हम 2 काट के हम लिख दिए 23। कितना ज़्यादा है? 8, 8 का स्क्वायर हो गया 64 हो गया और 8 ज़्यादा इसलिए हम निकाल के लिख देते हैं 25 और 8 33। यहाँ 4 का 4, 9 9 18, 4 22 और 6 28, 2 8 2 10, 2 12 3 15 3 18, 1 2 3 6 3 9 1 10, 108.84 इसका जवाब। देखिए दोस्तों कितना आसानी के साथ हमने ये सवाल का हल भी निकाल दिया चुटकियों में। ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड लगेंगे आपको भी अगर करना सीख गए तो, लेकिन प्रैक्टिस करो क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। मैथ का कुछ नहीं होता, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। आपको सिर्फ फॉर्मूला पुटअप करना होता है और आपको आंसर आपके सामने मिल जाता है। तो दोस्तों आइए सवाल का रुख मोड़ते हैं, कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया करते हैं। सिंप्लीफिकेशन का और एक सवाल और एक नया सवाल आप सबके सामने, जो भी हलवा है अगर आप सीख जाओगे तो। देखिए दोस्तों 1 ओपन में 1 प्लस 1 ओपन में 1 प्लस 1 ओपन में 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 3। देखिए दोस्तों इस तरह के सवाल आप पहले भी किए होंगे लेकिन आपको थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन अब देखिए बिल्कुल चुटकियों में 25 से 30 सेकंड, मान लीजिए अगर आप ये सीख गए तो 20 सेकंड लगेंगे। सच बोल रहा हूं, अगर मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा तो देख लीजिए, आप कर पाओगे, खुद कर पाओगे। कोशिश भी करना है ये समझने के बाद। देखिए अच्छे से देखिए, यहां पर हम आंसर करते हैं इस साइड। थोड़ी रुकिए हैं, मैं थोड़ा पेन बदल लेता हूं। देखिए दोस्तों इस साइड हम सवाल को करेंगे जवाब। देखिए तो देखिए दोस्तों इसको क्या करना है, देखिए लास्ट वाला देखिए फ्रैक्शन क्या है 1/3। नीचे चले आना, आप देखना 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। जब भी ऐसा हो तो आप क्या करना, नीचे चले आना। नीचे क्या है 1/3। अच्छे से देखिए नीचे क्या है 1/3 है। तो दोस्तों जो 1/3 है आप उसको एज इट इज लिख देना 1 और 3। इतना आपको समझना पड़ेगा। पहले जो नीचे होता है उसको लिख देना, ऊपर वाला को पहले और नीचे वाले को बाद में, 1 और 3। दोस्तों फिर क्या करना, देखिए कितना ठो है, देखिए साइड में 1 गिन लेना। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। साइड में कितना बार है 4 बार। और एक बार देखिए 1 2 3 और 4। जो साइड में जो 1 है वो कितना बार है 4 बार है दोस्तों। तो इसलिए हमको क्या करना है 4 बार एक डॉट लगाना है। देखिए 4 डॉट दिख रहा है आपके सामने। देखिए 1 और 3 को मैंने एज इट इज लिख दिया, फिर मैंने 1 को गिना। कितना ठो 1 है 1 2 3 और 4। 4 ठो है, मैंने 4 डॉट लगा दिया आपको समझने के लिए बस। जब आप ये समझ जाओगे तो खुद ब खुद ही आप कर पाओगे इसका हल। हुआ? तो देखिए कैसे करना है। यहाँ पर देखिए अच्छे से प्लस 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 प्लस, सभी में प्लस दिया है। देखिए सभी में प्लस दिया है हमको, इसलिए क्या करना है, देखिए 3 और 1 क्या होता है 4। तो यहाँ पर 4 लिखिए। 4 और 3 क्या होता है 7। यहाँ पर 7 लिखिए। 7 और 4 क्या होता है 11। यहाँ पर 11 लिखिए। 11 और 7 कितना होता है 18। यहाँ पर 18 लिखिए। देखिए
अब जो आपको एंड में मिलेगा दो ठो, क्या मिला, 11 और 18। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका फाइनल आंसर 11/18। देखिए कितना आसान लगा दोस्तों आपको। देखिए अगर ये आप हल करने लग जाते तो शायद आपको ये 5 से 6 मिनट तक लगता। नो डाउट आपको 5 से 6 मिनट लगता, जो कि आपको चुटकियों में हो गया 20 सेकंड के अंदर आप कर पाओगे। और एक ऐसा सवाल मैं आपको कराऊंगा, फिर आप खुद करोगे, वीडियो को पॉज करके देखना, 20 सेकंड में ये हल हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, जल्दी से लाइक करिए। तो दोस्तों सवाल नंबर 2 आपके सामने, ये करवा दूंगा आपको, फिर अगली बार जो दूंगा आपको खुद करना पड़ेगा। सच बोल रहा हूं, अगर अच्छे से समझ लिए तो 20 सेकंड में आपका ये सवाल भी हल हो जाएगा। अगर यकीन नहीं होता तो वीडियो को देखिए एंड तक। देखिए दोस्तों, जो सवाल आपको 5 से लेकर 6 मिनट लग सकता था, वो सवाल आप चुटकियों में करोगे। बिल्कुल हलवा है आपके सामने, मानो जैसे मूंगफली का दाना हो। बहुत आसान सा सवाल है, आप जैसे मूंगफली से छिलका निकाल के खाते हो ना, उस टाइप लगेगा ये सवाल। देखिए दोस्तों क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया था, सबसे नीचे वाले फ्रैक्शन को आपको देखना पड़ेगा। सबसे नीचे वाला फ्रैक्शन क्या है, देखिए 2/3। देखिए दोस्तों 2/3 आपको एज इट इज लिख देना है 2 और 3। देखिए मैंने क्या लिखा, 2 और 3, ऊपर वाले को फर्स्ट में, नीचे वाले को सेकंड में। देखिए अच्छे से देखिए, समझिए इस सवाल को। 2 और 3 मैंने लिख दिया। अब देखिए दोस्तों क्या है, कितना बार 1 है साइड में हमको गिनना पड़ेगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। दोस्तों देखिए इस बार को नया आया है 5 बार, लेकिन हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, 5 तो डॉट दे देते हैं ताकि आपका जो जवाब है गलत ना हो। हमने गिना 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार, इसलिए हमने 5 तो डॉट दिए। चलिए प्लस करते हैं, क्योंकि सब क्या है, प्लस में है। देखिए दोस्तों क्या करेंगे, 3 और 2 5 हो गया, 5 और 3 8 बन गए, 8 और 5 13 बन गए, 13 और 8 21 बन गए, 21 और 13 कितना बना, 34। तो देखिए दोस्तों मैंने क्या कहा था, लास्ट के 2 वाले जो नंबर रह जाएंगे वही आपके जवाब हो जाएंगे और हमारा आंसर बन जाएगा 21/34। तो आपका आंसर हो गया 21/34। जल्दी से लाइक कीजिए, अगर ये आपको समझ में आ गया तो जल्दी से थम्स अप, जल्दी से लाइक कीजिए। ये जवाब आपको 20 सेकंड लेंगे, सच बोल रहा हूं। अगला वाला क्वेश्चन दूंगा, आप खुद करोगे और आपको 20 सेकंड लगेगा, ये मेरा वादा है। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन, आखिरी सवाल, मेरे हिसाब से इसको आप अच्छे से देखोगे। देखिए दोस्तों क्या है, 5/8, लास्ट फ्रैक्शन है 5/8, हम लिख देते हैं 5 और उसके बाद 8। अब देखिए दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा, इससे हमको क्या करना है, देखिए हमें साइड वाले एक को गिनना होगा, 1 2 3। तो देखिए हमने देखा कि ये कितना बार है, 3 बार, तो 3 ठो डॉट लगा लीजिए। देखिए 3 ठो डॉट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इन लोगों को प्लस करेंगे, क्योंकि सब प्लस में है। 8 और 5 13, 13 8 21, 21 और 13 14, माफ कीजिएगा 21 और 13 34। तो आपका ये हो गया आंसर। लास्ट वाला 2 ठो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, 21/34। जवाब देखिए आपके सामने, कितना आसान सवाल, कितना चुटकियों में हल हो गया। इस तरह से हम क्लास करेंगे, इस तरह से मजा लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, और अब तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।